सो जीएसटी, निखिल जीएसटी सीएससी वाली कंपनी है हमारी, एंड वी कैन स्टार्ट विद द वाउचर एंट्रीज। कल हमने लेजर एंड स्टॉक क्रिएट किया था, आज हम लोग इसमें स्टार्ट करें परचेज एंट्री। परचेज एंट्री लेकिन जीएसटी के साथ में कैसे करेंगे? सो अकाउंटिंग वाउचर्स में जा रहे हैं हम लोग। ओके गाइज, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगेन। सो सब लोग बुक निकाल लो। टॉपिक का नाम परचेज एंट्री। निकाला सबने बुक? हेडिंग लिखना है परचेज एंट्री। गाइस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग लिख रहे हो। हाँ, बिकॉज मैं देख नहीं सकता कि आप लोग लिख रहे हो कि नहीं। परचेज एंट्री के नीचे स्टेप 1 लिखना है, इन गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स के अंदर प्रेस F9 फॉर परचेज। मैं परचेज के लिए F9 नहीं प्रेस कर सकता, F9 से रिकॉर्डिंग पॉज हो जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे परचेज साइड में क्लिक किया है। एंड ये हमारे रिजेंबल के लिए ही है कि कभी हम भूल जाए शॉर्टकट तो देख के चेक कर सके। क्वेश्चन हमारा पहली एंट्री का है, परचेज 1000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए फ्रॉम सुनील छेड़ा एंड सन्स एंड एट द रेट 100 रुपीज ईच विथ 18% जीएसटी। इसके अंदर डेट्स 1 जुलाई 2017 है, लेकिन हम लोग 1 जुलाई 2022 लेंगे, हमारी अभी की अकाउंटिंग ईयर जो चल रही है। सो ऑल प्लस सॉरी, इसमें FN प्लस F2 बटन दबाता हूं मैं। 1.7 एंटर। सप्लायर इनवॉइस बिल नंबर भी दिया है PUR/18, सो वो भी डाल देते PUR/018 एंटर। पार्टी का नाम यहाँ पे सुनील छेड़ा एंड सन्स है। रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नोट कुछ है नहीं है, तो एंटर करके आगे बढ़ते हैं। पेमेंट डिटेल्स सॉरी पार्टीज डिटेल्स है, जैसे कि नाम, मेलिंग एड्रेस, स्टेट और जीएसटी नंबर सेम है। परचेज लेजर, हमने परचेज अकाउंट पहले ही क्रिएट किया था, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, बुक में भी यहाँ पे आपको लिखना है अकाउंटिंग वाउचर आपने लिखा है, उसके बाद में F9 फॉर परचेज एंट्री। लैपटॉप अगर है तो FN F9 होगा, एंड अगर नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो सिर्फ F9। F9 फॉर परचेज के बाद F2 फॉर डेट। F2 फॉर डेट के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर के अंदर हमको लिखना है बिल नंबर, एंड पार्टीज अकाउंट नेम के अंदर लिखना है सुनील छेड़ा एंड सन्स, पार्टी का नाम। अब यहाँ पे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो सुनील छेड़ा एंड सन्स, या जस्ट फॉर रेफरेंस के लिए आप नोट करके रखो पार्टीज अकाउंट नेम। Sir, can you repeat? आपने कहां तक लिखा है? F2 date. ओके, F2 फॉर डेट के बाद नोट करना है यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, बिल नंबर। अब जीएसटी के अंदर बिल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि परचेज और सेल्स की जो एंट्रीज होती है वो जीएसटीआर, सेल्स मतलब GSTR 1, परचेज मतलब GSTR 2। तो अगर बिल नंबर्स नहीं रहेगा तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम होगा कि हम लोग जीएसटी पोर्टल पे चेक ही नहीं कर पाएंगे कि हम सामने वाले परचेज ने जब पर्सन ने सेल्स का बिल डाला है तो हम बिल नंबर से वेरीफाई कैसे करें। अब ये प्रॉब्लम होती है यूजुअली मेडिकल लाइंस में उनके सेल्स और परचेज के बिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज डेली बेसिस पे बहुत कस्टमर्स आते हैं। सो वो एक रीज़न है कि बिल नंबर्स प्रॉपर रहे तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने में इजी होगा, और क्रॉस चेक के लिए प्लस साथ में कस्टमर का भी अगर प्रोडक्ट रिटर्न करने आता है तो भी फ़ायदा है एज अ बिजनेस चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आता है, तो नेम ऑफ आइटम में प्रोडक्ट ए है हमारा, फर्स्ट प्रोडक्ट ए 18% एंटर। क्वांटिटी यहाँ पे 1000 है और रेट है 100 रुपीज।
क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते। 1000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एट 100 रुपीज ईच एंड 18% जीएसटी। अब इतना तो ये प्रॉपर है। अब एंटर करके नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे CGST का लेजर सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे 9000 आ गया है। एंड यहाँ पे SGST का लेजर सिलेक्ट करता हूँ, 9000 यहाँ पे भी आ गया है। ये कैसे आया? तो मैंने तो CGST में 18% दिया ही नहीं था, मैंने सुनील छेड़ा एंड सन्स में नहीं दिया था, मैंने परचेज अकाउंट में नहीं दिया था, बट मैंने प्रोडक्ट ए के अंदर 18% डाला था, जिसकी वजह से वो ऑटो कैलकुलेट होके आ रहा है। गाइस, ये CGST और SGST ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। यहाँ पे आपको किसी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मैनुअली, ये कंप्यूटराइज ऑटोमेटिक होना चाहिए, उस चीज का ध्यान रखना है। और ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं, इसका बाइफर्ग्रेशन चेक करना है। तो Alt+A फॉर एनालिसिस होता था, यस, Alt+A फॉर GST एनालिसिस है, टैक्स एनालिसिस। यहाँ पे Alt+F1 फॉर डिटेल में करता हूँ। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट ए 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट है, CGST यहाँ पे 9%, SGST 9%, और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट। नीचे है प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल, तो वो यस रहेगा कि नो? फिलहाल नो रखेंगे बिकॉज हम नहीं कर रहे, बट यस करते तो क्या है देख लेते एक बार। ई वे बिल नंबर जो ऑनलाइन में आपने बनाया है वो यहाँ पे डालना है। डिस्पैच कहाँ से जा रहा है, मुंबई से। शिप कहाँ पे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाईंदर से जा रहा है, शिप टू चर्च गेट में जा रहा है। कितना किलोमीटर है, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, ट्रांसपोर्टर का आईडी। फिर यहाँ पे मोड ऑफ एप्लीकेशन, लाइक रोड है, रेल है, शिप है, और कोई ऑप्शंस है क्या। और जो भी नंबर रहेगा, जैसे डॉक लैंडिंग नंबर है, एयरवे नंबर है, वो यहाँ पे हम डालेंगे। एंड फिलहाल नो रखेंगे क्योंकि हम लोग का कोई भी कैटेगरी मैच नहीं कर रहा है ई वे बिल के लिए। एंड टाइप ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे न्यू रेफरेंस एंटर। ड्यू डेट कुछ है नहीं दिया है तो ब्लैंक रखेंगे, एंटर। अब यहाँ पे नरेशन बीइंग गुड्स, हो कैप्स लॉक ऑन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, लिया है, पैसा दिया है वो भी तो नहीं दिखा है, ऑन क्रेडिट। फ्रॉम अगर डिटेल लंबा करना है तो फ्रॉम सुनील छेड़ा एंड सन्स। सो यहाँ पे ये मैंने नरेशन के साथ एंट्री कंप्लीट करता हूँ, एंटर, एक्सेप्ट। सेकेंड क्वेश्चन है परचेज 1000 प्रोडक्ट ए, ओके, फर्स्ट 7 PUR 1812, ओके। यहाँ पे हम PUR/1812 एंटर। पार्टीज अकाउंट नेम इज समीर चौधरी इनको, एंटर, अगेन एंटर करके एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे परचेज, ओके। गाइस, सेकंड टॉपिक में एक नई चीज मैं ऐड ऑन करा रहा हूँ यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ GST, जो अभी तक नहीं आया था। तो पहले हम लोग ये एंट्री करके देखते हैं, फिर वो एक चीज ऐड ऑन कराता हूँ। तो अगर किसी को फर्स्ट एंट्री में क्लासिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है तो अभी मैं बताऊंगा वो क्यों आता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे परचेज अकाउंट एंटर करते, नेम ऑफ आइटम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रोडक्ट ए, 18% है, जो कि 1000 क्वांटिटी फॉर 100 रुपीज ईच। फिर यहाँ पे सेकेंड प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बी फॉर 120 एंड क्वांटिटी 1000। प्रोडक्ट बी यहाँ पे लेते हैं हम लोग, या सो प्रोडक्ट बी 12%, 1000 क्वांटिटी यहाँ पे है, रेट है 120, एंटर। सो यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब CGST आप चार्ज करो तो देखो आ गया, SGST चार्ज करो आ गया ऑटोमेटिक। Alt+A करके आप कैलकुलेशन देख सकते हो, यहाँ पे दोनों का कैलकुलेशन आ गया है। सो दिस वाज मल्टीपल स्टॉक्स के साथ में, मल्टीपल टैक्सेशन के साथ में कैसे कर रहे हैं। अब एक नई चीज यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, तो वो ऐड ऑन के लिए यहाँ पे F12 में हम लोग जाते हैं। क्लासिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है जिसको हमको यस करना है, तो बैक पे शो मोर ऑप्शंस, यस करता हूँ, एंड क्लासिफिकेशन इज नॉट देयर ओवर हियर। वापस से बैक पे शो मोर ऑप्शंस को भी यस करता हूँ,
कि यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ पे गया, परचेज में था, परचेज अकाउंट में हमने उसको अननोन करके रखा था। कंट्रोल एंटर, ओपन करता है एप्लीकेबल जीएसटी, यस, यहाँ पे यस। अनडिफाइंड नॉट एप्लीकेबल गाइज ये यहाँ पे किया हुआ है, तो वो ऑटो कैलकुलेट ले रहा है, बट आई वांट यहाँ पे कि वो एंट्री में पूछे, सो अननोन रखा हुआ है अगेन यहाँ पे भी, एंड विथ एंड एंटर एंड एक्सेप्ट। F11 के अंदर भी एक बार चेक कर लेते हैं, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन यस, एंड शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन यस। रेगुलर शो क्लासिफिकेशन, एनेबल क्लासिफिकेशन मैंने यस रखा है गाइस, एंड वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, ओके लेट्स सी। ओके चलो इन द एंट्री हम लोग चेक करते हैं। मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला है स्टिल, ओके मैं पहले चेक कर लूँगा और उसके बाद आपको बताता हूँ, नहीं तो वो सेटिंग्स में टाइम ज़्यादा जाएगा इसके लिए। कंट्रोल है, मोर डिटेल्स एक बार देख लेते हैं, मोर डिटेल्स, शो मोर फीचर, ईवे बिल इज देयर, एक्सटेंशन इज देयर, जीएसटी नो नहीं है गाइज, यहाँ पे वो फीचर ही नहीं है जो चाहिए था। अगेन एक्सेप्ट न्यू रेफरेंस एंड डन। नरेशन में कंट्रोल प्लस आर बटन दबाएंगे, रिपीट नरेशन आ जाएगा, और सुनील छेड़ा के बदले यहाँ पे समीर हवा का झोंका। एंड एंटर करके एक्सेप्ट। सो दिस वाज द सेकेंड एंट्री, इफ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड यहाँ पे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते। ओके एंटर एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री है परचेज 1000 क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एट 18% फ्रॉम चौहान एंड को, ₹100 ईच एंड 18% जीएसटी। ओके चौहान एंड को से खरीद रहे, तो सबसे पहले तो बिल नंबर यहाँ पे PUR/NIT 1 एंटर, पार्टी का नाम चौहान एंड को। अब ये इंटर स्टेट वाला है, तो इंटर स्टेट में यहाँ पे उसका कर्नाटका, जीएसटी नंबर है, परचेज अकाउंट है, नेम ऑफ आइटम प्रोडक्ट ए 18% यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, एंटर। क्वांटिटी कितनी है 1800 और यहाँ पे CGST चार्ज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो गाइस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? सो यहाँ पे IGST सिलेक्ट करके एंटर करते हैं, 18,000 ऑटो कैलकुलेट हो गया है, एंटर, एंड ईवे बिल इज देयर यस। डिस्पैच फ्रॉम जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, भाईंदर से निकला है, कहाँ जा रहा है, चर्च गेट में कोई चर्च नहीं है, और डिस्टेंस कितना है 35 किलोमीटर्स है, ओके। ट्रांसपोर्टर का कुछ लेजर नाम है नहीं है, आईडी है नहीं है, मोड रोड है, ओके, एंड एंटर करके एक्सेप्ट। ओवर साइज है रेगुलर कार्गो, सो बेसिक डिटेल्स मैंने डाल दिया, दैट्स इट। एंटर न्यू रेफरेंस, एंटर 1,18,000 टोटल, और नरेशन में बी गुड्स परचेज फ्रॉम चौहान एंड को ओके, being goods purchased from Chavan and Co, Karnataka state, and IGST charged, एक्सेप्ट। सो यहाँ पे एक बेसिक परचेज एंट्री हमारी हो गई इंटर स्टेट वाली, एक्सेप्ट करता हूँ। अब गाइस मैंने एक नोटिस किया, मैंने है ना सेकेंड एंट्री जो की थी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लगाई, और आप लोग ने भी मुझे नहीं पकड़ा है,
तो 500 रुपया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करना है। अब यहाँ पे होता है लेजर का ऑल्ट्रेशन, सॉरी वाउचर का ऑल्ट्रेशन, तो वो कैसे करेंगे। अब मैंने कोई मिस्टेक की हुई एंट्री है और उसमें मुझे करेक्शन करना है, तो यहाँ पे जाएंगे एनजीओटी डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाएंगे हम लोग परचेज अकाउंट में, परचेज वाउचर में, परचेज वाउचर में जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ में समीर चौधरी वाली एंट्री है ओपन। अब यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे और CGST SGST तक जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर दिया। यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने पहले से बना के रखा है, उसका लेजर, उसकी सेटिंग्स अवेलेबल है। और यहाँ पे एंटर, अब रेट में जैसे मैं 500 डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ तो 500 टका हो गया, 11 लाख रुपए हो गया। तो यहाँ पे जीरो रहेगा और यहाँ पे अमाउंट में 500 रुपीज ऐड करेंगे। आप जैसे ही 500 रुपीज ऐड करता हूँ, आपने नोटिस किया GST अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल 1000 ऐड कर रहा हूँ तो GST अमाउंट बढ़ गया कि कम हुआ। फॉर एग्जांपल 500 रुपया डाला मैंने, तो GST का अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है गाइस। यहाँ पे Alt+A टैक्स एनालिसिस ऑन करके आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये देखो, अब इसने कैलकुलेशन कैसे किया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का। जो गुड्स का टोटल वैल्यू 2,20,500 है, उसने 227 पे किया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। और प्रोडक्ट बी है जिसका टोटल वैल्यू 120 है, उसने 272 ज्यादा पे किया। ऐसे क्यों, तो वो अमाउंट के ऊपर है उनका। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आइटम वैल्यू 1 लाख रुपए की है, उस पे 500 रुपीज डिवाइड बाय 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, सेम गोज विथ नीचे भी है कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू दैट इन्होंने चेंज किया है। तो भी यहाँ पे अमाउंट तो ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो परसेंटेज ऑफ CGST SGST 9% है और यहाँ पे 6% है, तो वो भी तो डिफर कर रहा है। यहाँ से बाहर आता हूँ एंड पूरा कैलकुलेशन कंप्यूटर सॉरी टैली खुद से कर लेता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन एंटर। अच्छा, इस अमाउंट में अगर कोई भी चेंजेस है तो वो है ना, एक F12 करके बटन आता है कॉन्फ़िगरेशंस का, जिसके अंदर आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, कैलकुलेट टैक्स ऑन करंट सब टोटल, इसको यस कर दो तो देखो वहां पे अमाउंट में कुछ चेंजेस होता है। नहीं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा क्योंकि वो टैक्स है बाय डिफॉल्ट। तो F12 की भी यहाँ पे कोई सेटिंग्स की जरूरत नहीं है। एंड एक है मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल ऑफ GST, यहाँ पे यस करते हैं तो ये एक्सेप्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको वो नहीं पूछ रहा है, सो अगेन वो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे GST ई-वे बिल यस कर देता हूँ बिकॉज वहाँ पे अवेलेबल है। शिप टू चर्चगेट डिस्पैच फ्रॉम भाईंदर, ट्रांसपोर्टर का नाम नहीं डाल रहा हूँ, डिस्टेंस किलोमीटर 35 डाल देता हूँ, 27 नहीं 35, ये ट्रेन का डिस्टेंस है, बाय रोड तो और ज़्यादा है। अगेन एंटर एंड एक्सेप्ट। सो ये मेरा मिस्टेक जो था मैंने करेक्शन कर दिया। अब यहाँ से बाहर आते हैं हम लोग, वाउचर में जाते हैं, तीसरी एंट्री हो गई, चौथी एंट्री है नो GST इस चार्ज। चतुर्वेदी एंटरप्राइजेस को प्रोडक्ट सी हमने सेल किया है, PUR/00Z, एंटर। पार्टीज अकाउंट नेम चतुर्वेदी एंटरप्राइजेस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ गया, देखो गाइस जैसे एंट्री आया जीरो वैल्यू, क्लासिफिकेशन बता दिया। स्पेस बटन यहाँ पे दबाता हूँ, यहाँ पे हमने एक फीचर चालू कर दिया, इंटरस्टेट परचेज नील रेट है, इंटरस्टेट है नहीं, इंटरस्टेट तो नहीं है, सिर्फ परचेज है। तो परचेज क्या हो रहा है ये, तो 0% का मतलब होता है नील रेट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज नील रेट लेते हैं, एंटर। फिर यहाँ पे हम लोग आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट सी है तो प्रोडक्ट सी 0%, कितना क्वांटिटी है 1120, 1120, एंटर।
और यहाँ पे CGST चार्ज मारेंगे तो नहीं लेगा, बिकॉज ज़रूरत ही नहीं है। IGST चार्ज मारते नहीं आएगा। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट ई वे बिल नहीं चाहिए। नरेशन, ओके सॉरी, टाइप ऑफ रेफरेंस पहले आएगा, टाइप ऑफ रेफरेंस डाल दिया, न्यू रेफरेंस। एंड नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज एक्सेप्ट। शॉर्ट एंड स्वीट कर दिया नरेशन, ज़्यादा नहीं टाइप करना पड़ेगा। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट डी, चौबे एंड सन्स को हमने 1000 प्रोडक्ट सेल किया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नो GST इस चार्ज, तो वो आपको हेल्प करेगा एंट्री करने के टाइम। सेकेंड एंट्री में भी नो GST इस चार्ज है, प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है इसके लिए। चौबे एंड सन्स, क्लासिफिकेशन परचेज एग्जेम्प्ट, ये रहा परचेज एग्जेम्प्ट। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम प्रोडक्ट डी एग्जेम्प्ट। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं हम लोग? 1000, रेट है 120। ओके, अब यहाँ पे आप CGST लगाओ, नहीं आएगा। IGST लगाओ, नहीं आएगा, बिकॉज टैक्स है ही नहीं तो लगेगा कैसे। अगेन एंड ऑफ लिस्ट, नो एंड न्यू रेफरेंस एक्सेप्ट बिन गुड्स परचेज। सो दिस इज अवर फिफ्थ एंट्री। ऊपर लिखा भी है, चेक कर सकते हो। अगेन एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव करते हैं। शीतल शिला एंटरप्राइजेस से हमने 1000 प्रोडक्ट ई परचेज किया है। ओके, हाँ, सो अगेन यहाँ पे PUR/RAT/2 पार्टी का नाम है शीतल शिला एंटरप्राइजेस। परचेज अकाउंट एंटर, क्लासिफिकेशन पूछ लिया, प्रोडक्ट यहाँ पे ई है। अब प्रोडक्ट ई मुझे तो याद ही नहीं है प्रोडक्ट ई पे क्या लगता है, तो यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, या आप इवन प्रोडक्ट ई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको एंटर मार के आगे बढ़ो। प्रोडक्ट ई पे यहाँ पे देखो आइटम रेट है, तो परचेज अकाउंट एंटर, यहाँ पे परचेज आइटम रेट के लिए भी टैक्सेबल ही लेना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ई सिलेक्ट किया, क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी प्रोडक्ट ई वाली 1090 रुपीज़, तो 1000 पीस 90 रुपीज़ एंटर। अगेन एंटर, CGST चार्ज नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आइटम रेट में हमने डाला था कि 100 रुपये के ऊपर अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो ही GST लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बैकस्पेस, नो GST इज चार्ज। ई वे बिल नंबर नो, टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस, एंड नरेशन के लिए Ctrl+R फॉर रिपीट नरेशन, एक्सेप्ट। टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाइड, तो ओवरराइड करना, एक्सेप्ट, यस, Alt+Y दबा के एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट ई, वापस शीतल शिला ने परचेज किया, लेकिन इस बार हमने उसको 1000 क्वांटिटी 110 रुपीज़ में बेची। तो सबसे पहले बिल नंबर PUR/ बिल नंबर कॉपी पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो, Ctrl+C कॉपी कर लो, फिर टैली में जाओ, यहाँ पे टैली के अंदर कुछ भी पेस्ट करना हो तो Ctrl+Alt+V बटन दबाओ, तो पेस्ट हो गया। सो दिस वाज द आंसर फॉर योर क्वेरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पार्टीज अकाउंट नेम, जिसमें शीतल शिला है। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट परचेज अकाउंट, क्लासिफिकेशन परचेज टैक्सेबल है, एंटर। नेम ऑफ आइटम प्रोडक्ट ई, आइटम रेट वाला है, क्वांटिटी 1000 पीस है, रेट 110 है, एंटर। यहाँ पे CGST एंटर करेंगे, SGST एंटर करेंगे, एंड
प्रोवाइड ई वे बिल नो रखता हूँ, एक्सेप्ट टाइप ऑफ रेफरेंस अगेन न्यू रेफरेंस, एक्सेप्ट नरेशन में कंट्रोल प्लस आर बीइंग गुड्स परचेज. सो दिस इज योर 7th एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नो जीएसटी चार्ज है, प्रोडक्ट एफ हम लोग परचेज कर रहे हैं 1000 क्वांटिटी, सागर छेड़ा 130 रुपीज में. तो PUR/NG एंटर पार्टीज अकाउंट नेम सागर छेड़ा एंड सन्स, एक्सेप्ट परचेज अकाउंट. क्लासिफिकेशन में क्या है, प्रोडक्ट एफ है. प्रोडक्ट एफ क्या होता है मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाके प्रोडक्ट एफ में मैंने लिखा नो जीएसटी इज चार्ज. तो यहाँ पे एंटर और यहाँ पे करेक्शन करता हूँ, परचेज नो जीएसटी कुछ है नहीं, परचेज नो जीएसटी मतलब नील रेट, तो यहाँ पे नील रेट लेंगे. प्रोडक्ट एफ नो जीएसटी चार्ज 1000 क्वांटिटी 130 रुपीज़ के हिसाब से, और जीएसटी लेना ही नहीं है. एंटर टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस. आप देख सकते हैं यहाँ पे ई वे बिल नहीं आया क्योंकि नॉन जीएसटी गुड्स वाले के लिए ई वे बिल का कंपल्शन नहीं है, निकाल दिया इन्होंने. बीइंग अरे कंट्रोल प्लस आर रिपीट नरेशन और एक्सेप्ट. ओके नेक्स्ट एंट्री है प्रोडक्ट एफ अगेन नहीं प्रोडक्ट जी है, यूआरडी परचेज है, PUR/URD1. ओके PUR/URD, यूआरडी का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड डीलर. तो उत्तम डेडिया से या सॉरी उत्तम राठौड़ से हमने कुछ सामान परचेज किया है, परचेज अकाउंट. अब यहाँ पे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लिखना पड़ेगा. तो ये प्रोडक्ट जो परचेज हो रहा है वो टैक्सेबल है कि नहीं है, पहले वो चेक करते हैं हम लोग. सो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, उत्तम राठौड़ प्रोडक्ट जी 18% वाला टैक्सेबल आइटम है बट जीएसटी चार्ज नहीं है. उसका रीजन है ये बाद में हम लोग को पे करना है, तो हम लोग इसमें कर सकते हैं. तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट जी हम सिलेक्ट करते हैं. क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे कितना है 1000 क्वांटिटी 175, 1000 क्वांटिटी 175 एंटर. अब यहाँ पे CGST चार्ज करते तो नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, जीएसटी चार्ज लिखा है फिर भी. तो गाइस हम लोग चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उत्तम के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पे कर सकते. वो हम जर्नल एंट्री जब मारेंगे तब पे करेंगे. यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट है, प्रोवाइड ई वे बिल नहीं दे रहा हूँ, एंटर न्यू रेफरेंस एक्सेप्ट नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर यहाँ पे मेंशन करता हूँ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एंड एक्सेप्ट. नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट है परचेज रिटर्न. सुनील छेड़ा को वापस सामान रिटर्न करे 100 पीस 100 रुपए के हिसाब से जीएसटी लगा दिया. तो पहले तो हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं डेबिट नोट, और सेल रिटर्न करेंगे तो उसको बोलेंगे क्रेडिट नोट. तो डेबिट नोट के लिए शॉर्टकट आपका आएगा ऑल्ट प्लस F5. ओके वापस से F2 करके यहाँ पे डेट आ जाएगा. तो डेट है सेकेंड, सेम डे तो रिटर्न नहीं होगा, सेम डे उसने भेजा था, मैंने चेक किया, फिर 100 पीस निकला उसमें से रिजेक्शन का, नेक्स्ट डे किया. सुनील छेड़ा एंड सन्स यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया. अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, तो आप यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ये वाला डाल सकते हो जो फर्स्ट एंट्री में था PUR018. तो यहाँ पे PUR/018 एंटर. डेट 1 जुलाई का बिल था तो यहाँ पे 17 डाल के एंटर करता हूँ. परचेज रिटर्न में डाला परचेज टैक्सेबल है, हाँ परचेज टैक्सेबल. यहाँ पे नेम ऑफ आइटम प्रोडक्ट ए 100. ओके अगेन प्रोडक्ट ए 18% 100 पीस एंटर, रेट 100 रुपीज एंटर, और यहाँ पे ई वे बिल नो करता हूँ. टाइप ऑफ रेफरेंस में अब यहाँ पे गाइस देखो हम लोग डेबिट नोट मार रहे हैं ना, तो अगेंस्ट रेफरेंस लेने का, ये PUR 1,18,000 का एंट्री वो लेने का, 10,000 का बिल है वो डाला, एंड नरेशन में बीन परचेज गुड्स रिटर्न, बीन परचेज गुड्स
रिटर्न टू सुनील छेड़ा एंड सन्स। यस, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच। देखो गाइस, खुद से ही बोल दिया, वेरीफाई करो कंट्रोल ओ रिपोर्ट के लिए, कंट्रोल ओ बटन दबाओ। हाँ, जीएसटी रिपोर्ट चेक करो। जीएसटी रिपोर्ट में देखो वहाँ पे टैक्स लगा हुआ है जो कि मैच ही नहीं हो रहा है उसके साथ में, यहाँ पे डाला ही नहीं है। तो वापस से यहाँ से बाहर आएंगे, CGST SGST चार्ज करेंगे तो वो हो जाएगा क्लियर। मतलब मैं भूल भी गया तो टैली मुझे याद दिला देगा। अब वहाँ पे टोटल 11,800, तो यहाँ पे 11,800 लेना पड़ेगा तो ही वो मैच करेगा। एंड डन, एक्सेप्ट। सी, अभी वो एरर नहीं आया। सो दिस वाज द परचेज रिटर्न एंट्री। अब इसके बाद गाइज अगर ये एंट्रीज चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो। कहाँ जाके सर चेक करेंगे? तो GSTR, इसने 2 बता दिया डायरेक्ट। नहीं 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 नहीं, रुको, वापस कंट्रोल प्लस टैली में आते हैं, इन GOT डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में GST रिपोर्ट में जाते हैं, GST रिपोर्ट में ये GSTR1 ब्लैंक है और ये GSTR2 यहाँ पे ब्लैंक है। सर आया ही नहीं एंट्री, तो मैंने डेट, कौन सी डेट में एंट्रीज मारा था? मैंने सारा एंट्री मारा था जुलाई में, यहाँ पे जून का महीना चल रहा है। तो Alt प्लस F2 करके पीरियड आपको डालना पड़ेगा। पीरियड क्या है? 1st 7 से लेके 31st 7 एंटर। ये देखो गाइस, सारी की सारी GSTR2 रिपोर्ट्स आ गई है। यहाँ पे टोटल 9 एंट्रीज है। अब यहाँ पे एक और चीज आप चेकआउट कर सकते हो, इनवॉइस रेडी फॉर रिटर्न 3 एंट्री है, इनवॉइस विद मिसमैच इन इंफॉर्मेशन 7 एंट्री है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वाली 3 एंट्रीज है, तो टोटल 10 एंट्रीज हो गई। सर 9 दिख रहा है, तो एक रिटर्न वाली एंट्री भी है ना भाई इसके लिए। अब ये 10 एंट्री को आप यहाँ पे ओपन करके चेक कर सकते हो कि क्या इनकम्प्लीट मिसमैच डिटेल है। अब यहाँ पे ये तुरंत बोलेगा चतुर्वेदी एंटरप्राइजेस GST सॉरी HSN हार्मोनाइज सिंक्रोनाइज नोमेनकल्चर नंबर नहीं है, या सर्विस अकाउंटिंग कोड नहीं दिया है, तो इसको एंटर मार के आप चेक कर सकते हो HSN कोड डाल के, प्रोडक्ट जीरो का क्या है, तो यहाँ 4 डिजिट या 6 डिजिट का नंबर आप डाल सकते हो। ओके, अब यहाँ से बाहर आते हैं, वापस से देखो गाइज, Alt प्लस F2, हाँ तो सारी की सारी एंट्रीज आ गई। यहाँ पे URD का भी रिफ्लेक्शन दिख गया है और ये यहाँ से निकल गई है। सो मिसमैच इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। अब यहाँ पे ये बता रहा है B2B इनवॉइस। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस के टोटल 5 बिल्स है। फिर यहाँ पे एक क्रेडिट नोट रिटर्न भी है। फिर यहाँ पे 3 नील रेट वाली एंट्री है। नील रेट एंटर करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, एक इंटरस्टेट वाला है, एक नॉन इंटरस्टेट वाला। सो दिस वाज GST रिपोर्ट 2 एंड आज के सेशन में इतना ही। कल